भारत में कई बैंक डकैतियां हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसी डकैतियां हैं जिनकी साजिश और एग्जीक्यूशन ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। 2010 में एक ऐसी डकैती हुई थी जो अब तक देश की सबसे बड़ी बैंक डकैती के रूप में याद की जाती है। भारत के सबसे बड़े बैंक डकैती में चोरों ने बारीकी से योजनाबद्ध तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लूट ली। यह पूरी घटना आज भी रहस्यपूर्ण है और यह सस्पेंस चोरों के मनोविज्ञान, पुलिस के प्रयासों और उनकी नाकामियों को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। इस डकैती में चोरों ने पूरी तरह से सिस्टम को धोखा देने की कोशिश की और पुलिस को चुनौती दी। यह कहानी सिर्फ एक डकैती की नहीं, बल्कि यह दिखाती कि कैसे चोरों की मानसिकता और पुलिस की तेजी से किया गया कार्य एक दूसरे के साथ संघर्ष कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई इस डकैती के बारे में। यह डकैती पूरी तरह से एक सटीक योजना का परिणाम थी। चोरों ने एक बड़े बैंक को निशाना बनाया था, जो दिल्ली के बैंक ऑफ इंडिया की प्रमुख शाखा थी। 2010 के नवंबर महीने में चोरों ने इस डकैती को अंजाम देने का फैसला किया। वे जानते थे कि इस बैंक की सुरक्षा मजबूत है, लेकिन उनके पास एक ऐसा तरीका था जिससे वे बैंक को चूना लगा सकते थे। चोरों ने सबसे पहले बैंक के कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित किया। इनमें से एक कर्मचारी एक सुरक्षा गार्ड था, जिसने चोरों को अंदर की सुरक्षा तंत्र की जानकारी दी। गार्ड ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए चोरों को बैंक की संरचना, सुरक्षा कैमरे, कैश वैन की आवाजाही और अन्य अहम जानकारियां दी। चोरों ने दिन रात इस सुरक्षा गार्ड से इन जानकारियों को हासिल किया ताकि वे बैंक के अंदर आसानी से घुस सके। इस दौरान चोरों ने अपने बारे में जानकारी छिपाए रखी और उन्होंने कभी भी कर्मचारियों के साथ असामान्य व्यवहार नहीं किया। इस सटीक योजना से उन्हें पूरी जानकारी मिल गई कि बैंक में कितना पैसा रखा गया है और इसे कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद उन्होंने बैंक के सबसे कमजोर समय का चुनाव किया। उन्होंने 10 नवंबर 2010 को चुना, जब सप्ताहांत था और बैंक में कर्मचारियों की संख्या कम थी। चोरों ने तय किया कि वे बैंक के अंदर घुसने के लिए छत का रास्ता अपनाएंगे, जिससे कोई भी उन्हें देख नहीं सकेगा। 10 नवंबर 2010 की रात को चोरों ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। इस बार उन्होंने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने छत से घुसने के लिए पहले से बनाई गई सुरंग का इस्तेमाल किया। सुरंग को इतनी बारीकी से खोदा गया था कि यह किसी को भी नहीं दिखी। जब वे सुरंग के द्वारा बैंक के भीतर पहुंचे, तो उन्होंने पहले सुरक्षा तंत्र को नष्ट किया और इसके बाद पैसे निकालने की प्रक्रिया शुरू की। चोरों के पास एक और तगड़ा प्लान था। उन्होंने बैंक के कर्मचारियों को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। चोरों ने सुरक्षा गार्ड से बातें की ताकि उन्हें यकीन हो कि ये कर्मचारी सही है। फिर वे बिना किसी डर के पूरे बैंक में घूमे। चोरों ने न केवल बैंक के भीतर से पैसे चुराए, बल्कि उन्होंने बैंक के कैश वैन को भी अपनी साजिश में शामिल किया। चोरों ने बैंक के कर्मचारियों से बातचीत की और उन पर विश्वास जीतने के बाद कैश वैन के ड्राइवर से भी बातचीत की। ड्राइवर को बेवकूफ बनाते हुए उन्होंने वैन की दिशा बदल दी और उसके बाद पूरी राशि को लूट लिया। यह पूरा कार्य इतनी तेजी से किया गया कि पुलिस को इसका कोई भी सुराग नहीं मिला। जब पुलिस को इस डकैती का पता चला, तो उन्होंने तुरंत मामले की जांच शुरू की। पुलिस की प्राथमिकता यह थी कि चोरों के बारे में जितना जल्दी हो सके जानकारी हासिल करे, क्योंकि डकैती को अंजाम देने के बाद चोरों के पास पैसे थे और वे जल्दी से फरार हो सकते थे। पुलिस ने पहले बैंक के कर्मचारियों से जानकारी जुटाई, लेकिन किसी ने भी चोरों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी रूप से मामले की जांच शुरू की। चोरों के द्वारा इस्तेमाल किए गए ड्राइवर्स के फोन रिकॉर्ड्स की जांच की गई और बैंक के बाहर लगे सुरक्षा कैमरों की फुटेज को भी देखा गया। पुलिस ने पाया कि चोरों ने बैंक में घुसने से पहले कोई भी असामान्य गतिविधि नहीं की थी।
यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया था और चोरों के पास बैंक की हर जानकारी थी। पुलिस ने इस बार अपने सूत्रों का इस्तेमाल करते हुए चोरों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जांच शुरू की। दिनों की मेहनत के बाद पुलिस ने 20 दिसंबर 2010 को एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह और उसके साथी पेशेवर अपराधी हैं, जिन्होंने कई देशों में डकैतियां की थी। आरोपी ने यह भी बताया कि इस डकैती के दौरान उन्होंने बैंक के कर्मचारियों को पूरी तरह से नियंत्रित किया था और उन्हें नहीं पता था कि वे चोरों के जाल में फंसे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने चोरों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जांच शुरू की। वे धीरे-धीरे सभी आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पुलिस ने कई देशों में छापेमारी की और अन्य दो प्रमुख आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आखिरकार पुलिस ने उन सभी चोरों को गिरफ्तार किया जिन्होंने इस डकैती को अंजाम दिया था। उनके पास से बड़ी मात्रा में लूटे गए पैसे और गहने भी बरामद हुए। गिरफ्तार किए गए चोरों ने अपने द्वारा की गई योजना के बारे में पूरी जानकारी दी, जिससे पुलिस को बाकी कड़ी और चोरों तक पहुंचने में मदद मिली। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी बैंक डकैती की यह कहानी आज भी एक रहस्यमय घटना के रूप में याद की जाती है। चोरों ने एक और कड़ी योजना बनाकर पुलिस को चकमा दिया था, लेकिन पुलिस की कड़ी मेहनत और स्मार्ट जांच ने उन्हें पकड़ने में मदद की। यह डकैती दिखाती कि अपराधी कितनी भी कुशल योजना बना ले, यदि पुलिस सही समय पर सक्रिय हो, तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। चोरों का मनोविज्ञान, पुलिस के प्रयास और उनकी खामियां इस डकैती को एक दिलचस्प और सस्पेंस से भरपूर घटना बनाते हैं। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी बैंक डकैती ने यह साबित कर दिया कि किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए सिर्फ योजना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके बाद उस योजना को लागू करने के लिए मानसिकता, सूझबूझ और सही वक्त पर सही कदम उठाना जरूरी होता है। यह घटना आज भी सभी के लिए एक चेतावनी है कि किसी भी अपराध को रोकने के लिए पुलिस और व्यवस्था का सजग रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी भारत की सबसे बड़ी बैंक डकैती की पूरी सच्चाई। अगर इस कहानी ने आपको हैरान कर दिया, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी जान सके कि अपराधी कितनी खतरनाक योजना बना सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते कि ऐसी ही रियल क्राइम, मर्डर मिस्ट्री, बैंक डकैती और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।